नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बहुत शानदार है। विद्युत उत्पादन निगम की वैकेंसी है, लेकिन केवल महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो शायद आपके लिए वीडियो काम का नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अब हम तो कर भी क्या सकते हैं, जो है वो हकीकत आपको बतानी भी है। महाराष्ट्र से अगर बिलोंग करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर ये अवसर आपसे हाथ से निकला तो उसके बाद फिर बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि महा ट्रांसमिशन यानी महा ट्रांसको का पहले से आपके सामने है। एग्ज़ाम हो सकता है कभी भी उनका। महा जनरेशन में अब आ चुकी है, महा डिस्कॉम की वैकेंसी है ये आपकी, यानी तीनों डिपार्टमेंट में आपके पास वैकेंसी है। आई होप कि आप कंटिन्यू पढ़ ही रहे होंगे। आइए एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर हम इस तरह की सूचनाएं की पीडीएफ्स आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं, और साथ ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हर हफ्ते हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। आइए नज़र डालते हैं। महा जनरेशन की वैकेंसी है, महाराष्ट्र राज्य के अधीन आता है। और ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 800 पोस्ट आई है इसमें। टेक्नीशियन थर्ड नाम दिया गया है पोस्ट को। अगर आप कहें तो मैं ओवरव्यू आपको वैसे ही बता देना चाहूँगा सीधे सीधे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल की शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 800 पदों में से टोटल 800 है, उसमें से 3 तरह की कैटेगरी इसमें रखी गई है। एक कैटेगरी है ओपन, जिसमें लगभग 400 के आसपास पोस्ट है, जो सबके लिए है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे फर्दर और डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ देखो है ना, ये वाली वैकेंसी है। देखो ये तो है आपके 400 पद टोटल, जो जनरल कैटेगरी में है। जनरल मतलब सबके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने महाराष्ट्र के पावर सिस्टम में काम किया हुआ है या कहीं पर भी मतलब अप्रेंटिसशिप वगैरह की हुई है, 5 वर्ष से है या 5 वर्षों तक किया हुआ है, तो 160 इनके लिए है। और अगर 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक है तो 160 इनके लिए भी है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर ये BTRI के अंतर्गत आपने कुछ किया हुआ है तो 80 पोस्ट इनके लिए भी है। तो 400 ये हो गई, और बाकी इन तीनों में 400 फर्दर आगे डिवाइड कर दिया, और टोटल 800 पोस्ट आपके लिए है, ठीक है। तो आगे कितनी कितनी किसके लिए है कैटेगरी वाइज आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ लेना, जो बच्चे महाराष्ट्र वाले हैं। और मुझे तो देखो भाई मराठी आती नहीं है, आई एम सॉरी, है ना। ये जितनी भी डिटेल हम लाते हैं, हमारे है एक, मैं स्टूडेंट ही कहूँगा, हमारे साथ कनेक्टेड है, कोर्स ज्वाइन कर रखा है, पढ़ रही है बच्ची, उसका नाम है तेजस्विनी गायकवाड़। तो वो ट्रांसलेट करके जितना बताती है तो वो हमें कुछ समझ में आता है, और वो आपको बता रहे हैं। अगर मैं आपकी पे स्केल की बात करूं तो ये देखो मुझे समझ में आ रहा है जितना मोटा मोटी वो है कि 3, 4, 5 है ना, यानी 34,555 रुपये आपकी बेसिक। बहुत होती है यार, इतनी बेसिक कौन देता है। तो मैं तो कहूँगा ये तो मतलब गोल्डन 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 ही अपॉर्चुनिटी, गोल्डन क्या डायमंड ही मान लेना, इसको क्राउन समझ लेना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इतना पे स्केल, और अगर मैं हिंदी को सही पढ़ पा रहा हूँ तो यही है कि आप और बता देना। अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो सिंपल मांगा है इन्होंने कि आपके पास ITI किया हुआ होना चाहिए, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, और उसके साथ साथ आपके पास ये जो NCTVT या MSCVT है, इसमें आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो अप्रेंटिसशिप है वो भी होनी चाहिए। बिना अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। टोटल 14 ट्रेड है, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उनमें से आपके पास किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। सारी ट्रेड वाले एलिजिबल है, केवल इलेक्ट्रीशियन वाले नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो भी पूरी तरह से नॉन टेक बेस्ड ही होगा। टेक्निकल का कहीं कोई पोर्शन नहीं है। तो मैं आपको वैसे ही डिटेल बता देता हूँ जितना उस बच्ची ने मुझे भेजा था ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल और ज़रूरी पॉइंट तो उसी में ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 800 पद है। 10+ ITI NCVT या किसी से भी हो, है ना। अप्रेंटिसशिप ज़रूरी नहीं है, अप्रेंटिसशिप का कोई इशू नहीं है। अगर देखो एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं, थोड़ी जगह मिल जाती कहीं लिखने के लिए, बस बहुत है। देखो एज की अगर मैं बात करूं ना तो 18, मिनिमम तो है 18 और मैक्सिमम 38 ईयर, और ये होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए।
अब रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। आप जिस कैटेगरी से है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन कोटा है 45 का, एक्स सर्विसमैन है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड अगर कोई है तो उसके लिए भी 45 है। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 42 ईयर तक आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। महाराष्ट्र का मूल निवास प्रमाण पत्र है, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोल दो, एक ही बात है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। पोस्ट को 4 भागों में बांटा है। ओपन कैटेगरी के लिए 400, 5 ईयर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो 160 पद आपके लिए, 1 से 4 साल के बीच में अगर काम किया हुआ है तो 160, और बीटीआर है वो अलग हो ही गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह रखें, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी, देखो है ना। तो फॉर्म की फ़ीस अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 500 रुपये फ़ीस है, प्लस जीएसटी और देना होगा। तो मान लीजिए कि 550 के करीब जो है वो खर्चा आपको फॉर्म भरते समय आने वाला है। और अगर एससी कैटेगरी से है तो 300 प्लस आपको जीएसटी और देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फीस का क्राइटेरिया है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें। तो देखो एग्ज़ाम में आपके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे ना वो तो आएंगे 25, 50, 75, 75 MCQs रहेंगे। और इन 75 क्वेश्चंस को हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। ये ठीक है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं मानता हूं कि अगर एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 से ज़्यादा मिल जाए, 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल जाए तो वो एनफ होता है, आप इसमें कर सकते हैं। आएगा क्या क्या वो बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहला है रीजनिंग के 2 पोर्शन आएंगे। एक है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब हो गया एक तरह से मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टाइप की बोल दो, मैथ टाइप वाली बोल दो। और दूसरी है वर्बल वाली, यानी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। दोनों के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी टोटल 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और 50 नंबरों का ये मटेरियल हो गया। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम लोग मैथ बोलते हैं, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के रहेंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन, 75 मैक्सिमम मार्क्स, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं की गई है भाई। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का अगर आपको कहीं पर भी शो हो रहा हो तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई फॉर्म अप्लाई करने की डेट वगैरह, तो वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी, है ना। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा और उसके बाद सोच समझकर फॉर्म अप्लाई करना। हमारे एप्लीकेशन पर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है वो बता देता हूँ। महा ट्रांसको नाम से टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें टेक्निकल भी मिल जाएगा और ये आपको रीजनिंग और मैथ वाली भी उसी में ही मिल जाएगी, यानी एक ही टेस्ट सीरीज से दोनों एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, और हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो सपोर्ट मिलता है। ये वीडियो महाराष्ट्र वाले बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा और आप कहां से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। एलिजिबल है या नहीं ये भी हमें बताएं। बहुत धन्यवाद।